तो जवाब देना 17 तारीख को। हाँ। 17 तारीख को जवाब नहीं देती है सरकार। हाँ। तो राजभवन, सीएम आवास, JSSC ऑफिस बड़ी आंदोलन में घेरने जा रहे हैं हम लोग। भूख हड़ताल पे वही बैठेंगे। कल चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद आचार संहिता हो जाएगा। आचार संहिता कोई प्रदर्शन नहीं चलेगा। हम लोग ऑर्डर लिए हुए हैं पहले SDO से। हाँ। हम लोग ऑर्डर लिए हुए हैं। हम लोग को अनिश्चितकालीन के मरना यहीं पर है। हाँ। सरकार मार के मरा दे। हम लोग को घर वाला पैसा नहीं, मर ही रहे ना। तीन टाइम का रोटी खाना कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को भूखे आंदोलन बैठे हुए हैं। मर तो ऐसे भी रहे हैं, बीमार हो रहे, हॉस्पिटल जा रहे हैं। सरकार मार देना, क्या दिक्कत है? हम लोग का सरकार से तो एक ही मांगे, बड़ी थोड़े मांगे भाई। सरकार से एक ही मांगे, JSSC CGL एग्जाम हुई, फेयर एग्जाम। हाँ। सब भली बात ही जान रहे हैं, आपकी न्यूज के माध्यम से सब कुछ जान रहे तो हैं। मुख्यमंत्री तो बोल चुके हैं फेयर एग्जाम होगा। कब होगा ये बता दे CM ना, कब होगा? चुनाव के बाद। हम लोग चुनाव नहीं, इसी सरकार में 2014 से चली आ रही है मुद्दा। हाँ। सरकार को बख्शा नहीं जाएगा। यदि इस बार नहीं हुई हाँ। तो पलट जाएगा। पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने देख ली है। हाँ। रघुवर दास को हरना पड़ा है। युवा में दम है। दम है, दम दिखा के रख देंगे। पिछली जुआ पूर्ववर्ती सरकार को हिला के रख दिए थे। हाँ। सत्ता में आने का मौका नहीं दिए थे। इस बार सरकार यदि हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो सरकार को हिला के रख देंगे हम लोग। हाँ। और सत्ता को देख रहे हैं द न्यूज माइक और मैं अभिनव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजभवन के ठीक सामने धरना स्थल पर है और आप देखिए कि JSSC के स्टूडेंट है। इन्होंने CGL परीक्षा दिया था। आपको ज्ञात होगा कि CGL का एग्जाम रद्द हो चुका है। क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि तमाम छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इनकी पीड़ा को भी समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लगातार मेहनत करते हैं। दूर दराज से कई जो स्टूडेंट हैं रांची में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके माँ बाप किस परिस्थिति में पैसे देकर उनका भरण पोषण करते हैं और इस बीच देखिए कि लगातार मेहनत करते हैं। उसके बाद अगर एग्ज़ाम रद्द हो जाता है तो आप उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी है। जो सांसद है संजय सेठ, उन्होंने आवाज़ उठाई थी संसद में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। CBI जांच की मांग चल रही है और उधर देखिए कि तमाम स्टूडेंट हैं जितने कई दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। आप लोग का स्थिति बड़ा एकदम दयनीय हो गया। माँ बाप बड़ा खुशी से देखता है कि बेटा पढ़ेगा, अधिकारी बनेगा, लेकिन ये स्थिति से कि धरना देना पड़ रहा है आप लोगों को। सबसे पहले आपके चैनल के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम की तरफ से। बात वाकई में आपका कहना सही है कि माँ बाप बच्चे के लिए पैसा देते हैं और माँ बाप ऐसे माँ बाप हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई किसान में खेती बाड़ी करते हैं, कोई आपका छगड़ी बकरी चराते हैं, कोई मवेशी चरा के, कोई सब्जी बेच के पैसा भेजते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग 2016 से 2024 तक मकान मालिक को पैसा दे रहे हैं। उसके बाद लाइब्रेरी में पैसा दे रहे हैं। और ये जो कोर्स बेचने वाले हैं, ये कोर्स बेचने वाले तो मानेंगे नहीं। कोर्स खचाखच पैसा खरीदते हैं और उनमें दया माया तो है नहीं, भैया हमको कोर्स बेचना है, तो उनकी तो कोई गलती है नहीं। सरकार कहेगी कि हम इसको कैंसिल करो, फिर एग्जाम लो, कैंसिल करो, फिर एग्जाम लो, लेकिन इलेक्शन कैंसिल नहीं होगा। आपने अभी बहुत एक अच्छा प्रश्न पूछा था संजय सेठ जी। क्या संजय सेठ के बच्चे की तैयारी करते हैं क्या चंपैदा के बच्चे तैयारी करते हैं क्या? संजय सेठ के बच्चे तैयारी करेंगे कि मेरा बाप सदन में है तो हम भी कैसे सदन में बैठ पहुँचे। चंपैदा के बच्चे कहेंगे कि हमारा पिताजी सदन मुख्यमंत्री है तो आने वाला दिन में हम कैसे मुख्यमंत्री बने। जैसे आप देख सकते हैं इस राज्य के जितने भी हमारे जो गुरुजी हैं, खुद अंतिम सांस में राज्यसभा सांसद हैं, और ये जो कल्पना सोरेन जी हैं वो भी बहुत जल्द विधायक बनने वाली हैं ना। उनके परिवार में एक मंत्री हैं और मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ परिवारवाद और जो राजनीतिक संगठन है उन्हीं का राज चलता है। छात्र के लिए कहाँ है? अगर सरकार में अगर थोड़ा सा कोई आपात स्थिति आ जाए या कहीं कोई राइट्स हो जाए तो पूरा एकदम आपका एकजुटता हो जाता है। लेकिन छात्र मर जाए आत्महत्या करते हुए, एक चतरा में इससे आत्महत्या करके मरा था, ठीक है, तो वहाँ पर ये हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छात्र का जीवन नरक में चल जाए, मैं बोलता हूँ सरकार को पता नहीं है कि इसमें कितना बड़ा खेला हुआ है। सरकार के भी लोग शामिल हैं, आपका JSSC के भी लोग शामिल हैं। तो बड़ी मछली को तो पकड़ नहीं, छोटी मछली को पकड़ रहे। और वहाँ जहाँ तक एग्जाम लेने की बात आ जाए, सरकार अगर चाह जाए ना, संविधान उसके हाथ में ना, संविधान के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, उसके पास इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी पावर है कि वो एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं जिसमें मुख्य सचिव, 24 जिला के DC, कार्मिक सचिव और इस राज्य के जितने भी प्रमंडलीय पदाधिकारी जो DIG होते हैं, ये मीटिंग करते हैं। अगर आयोग के से पूरा एकदम शक्ति होके नया अच्छा एजेंसी चयन करके एक हाई लेवल मीटिंग करके, जो हमने अभी अपनी बात को रखा, अगर सरकार ऐसे करेगी तो वो पत्ता तक नहीं हिल पाएगा, यहाँ के बच्चों को न्याय मिल पाएगा। एक तो 60-40 नियोजन नीति है, 40% बाहर आके ठूसी आ जाते हैं,
60% में लोग किसी पर सम्मानजनक जो मेहनत करते नौकरी लेते हैं। एक तो यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है ना, तो इसको देखते हुए अगर जो हमने बात कहा कि एग्जाम लेने की अगर मंशा रहेगी सरकार को, तो हमें लगता है ये सीजीएल एग्जाम हो जाता। ये चल तो रहा है, एसआईटी की जांच चल रही है, कई लोग पकड़ा रहे हैं। इस मछली की बात करो उसके लिए काम कर रही है सरकार, थोड़ा तो सब्र करना पड़ेगा। अब एग्जाम इतना बड़ा कैंसिल हुआ, इतने लोग उसमें एग्जाम दिए थे, तो हर चीज को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं लगता? आप लोग छात्र, आप भी समझते होंगे, आप लोगों को चाहिए कि भैया जैसे एग्जाम कैंसिल हुआ, रद्द हुआ, उसके बाद तुरंत एग्जाम ले ले। ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने प्रश्न किया कि छोटी मछली को पकड़ रहे थे, बस बड़ी मछली तो मतलब चोर के घर में चोरी होगा तो स्वीकार करेगा कि चोरी की है। अगर ये एसआईटी गठित होता, ये केंद्र लेवल में देता, सीबीआई से जांच होता। सीबीआई भी तो बिका हुआ है, सीबीआई भी तो 5वां जेपीएससी का देखिए ना हालत क्या है। अभी कल का देखे ना सीबीआई का रिपोर्ट, लंदन के जज से जांच करवाना चाहिए। नहीं, लंदन के जज से जांच नहीं करवाना चाहिए भैया। हम कह रहे कि आज तक कोई जांच का प्रतिफल निकला है। लोग तो धरा रहे हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। अवर सचिव जो विधानसभा के वो दो लोग। ठीक है, आप इसको मुख्य सचिव को देते हैं, डीजीपी को देते हैं, डीआईजी को देते हैं, आप किसको दे रहे हैं? एक डीएसपी को दे रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं। जब आप बड़ी मछली पकड़ना होगा ना, तो कोई बड़े पदाधिकारी जो आप लोग के प्रेशर से इस्तीफा दे दिया भाई। देखिए वो तो प्रेशर है, वही तो दिक्कत है। तब इस्तीफा दिए तो कभी ये तो नहीं ना हुआ किस रूप से इस्तीफा दिए। अगर होते कहते कि मैं सम्मिलित था, उसमें सम्मिलित है, तब ना मजा आता कि हम किस रूप से इस्तीफा दिए हैं, कि व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा दिए हैं, कि ऊपर से इस्तीफा दिया गया। ठीक ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ जो छात्र हैं वो नेता बनने की राह पर है, उनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, तैयारी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे छात्र हैं। ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि छात्र नेता बनना चाहते हैं, तो पहले जब कोई इंसान पैदा होता है तो मनुष्य पैदा होता है, मानव पैदा होता है, उसके बाद वो पढ़ाई करता है तो छात्र कहलाता है। अगर उसके हक और अधिकार को जब छीना जाता है तो नेता बनता है, छात्र नेता कहलाता है। भैया अब उतना पढ़ के, उतना सब कुछ समझ के अगर वो लास्ट में नेता बनता है तो उससे बढ़िया कौन हो सकता है? उससे बढ़िया कौन हो सकता है राज चलाने के लिए, देश चलाने के लिए? चोर मवाली तो बढ़िया रहेगा। जो आराम से किसी का बाप, किसी का भाई, अगर बाप माँ सब नेता में है शुरुआत से, जन्मजात से, और उसका बाल बच्चा मैट्रिक फेल है और मंत्री बनने की ख्वाहिश देख रहा है, तो उससे बढ़िया है ना कि छात्र पढ़ के। सत्यानंद भोक्ता को जानते हैं? हाँ जानते हैं। उनका बेटा क्या बना चतरा में? चतरा में क्या बना उस जानकारी हमको नहीं है। 60 लड़का पकड़ाया गया है। जो परसों 17 जनवरी को एग्जाम होने वाला जेपीएससी का, उसमें उसका सेटिंग के लिए 17 मार्च का जो परसों होने वाला। अभी जो बरही में हजारीबाग पेलावल का हम बात बता रहे हैं। नहीं, अभी जो खबर आई कि 2 बसों से स्टूडेंट, 2 बसों से वही बोल रहे हैं। बताइए ये कहाँ एग्जाम परसों है, पेपर आज लीक हो गया। वो पानी बोतल है जो चू जा रहा बार-बार, कौन फंसा हुआ है इसमें? पेपर पानी की बोतल की तरह हो गया है क्या? तो वही तो बोल रहे हैं, चू जा रहा है बार-बार। अब यहाँ चू गया जैसे इसी का क्या चू रहा है जी? चूने की बात कर रहे हैं, आप भी उसी में है क्या? क्या चू तो रहे हम लोग का जैसे सीजीएल रही है एग्जाम, इसी में पसीना चू रहा है। इसको सरकार असर ही नहीं पड़ रहा है। और सरकार असर पड़ रहा है तो जवाब दे ना 17 तारीख को। 17 तारीख को जवाब नहीं देती है सरकार, तो राजभवन, सीएम आवास, जेएसएससी ऑफिस बड़ी आंदोलन में घेरने जा रहे हैं हम लोग। भूख हड़ताल पे वही बैठेंगे। कल चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद आचार संहिता हो जाएगा। आचार संहिता कोई प्रदर्शन नहीं चलेगा। हम लोग ऑर्डर लिए हुए हैं पहले एसडीओ से। हम लोग ऑर्डर लिए हुए हैं। हम लोग को अनिश्चितकालीन के मरना यहीं पर है। सरकार मार के मरा दे। हम लोग को घर वाला पैसा नहीं, मर ही रहे हैं ना। 3 टाइम का रोटी खाना कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। भूखे आंदोलन बैठे हुए हैं, मर तो ऐसे भी रहे हैं, बीमार हो रहे, हॉस्पिटल जा रहे हैं। सरकार मार देना, क्या दिक्कत है? हम लोग का सरकार से तो एक ही मांगे, बड़ी थोड़े मांगे भाई। सरकार से एक ही मांगे, जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम हुई, फेयर एग्जाम। सब भली बात ही जान रहे हैं, आपकी न्यूज के माध्यम से सब कुछ जान रहे हैं। तो मुख्यमंत्री तो बोल चुके हैं फेयर एग्जाम होगा। कब होगा ये बता दे सीएम ना, कब होगा? चुनाव के बाद। हम लोग चुनाव ने इसी सरकार में 2014 से चली आ रही है मुद्दा। सरकार को बख्शा नहीं जाएगा। यदि इस बार नहीं हुई तो पलट जाएगा। पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने देख ली है। रघुवर दास को हरना पड़ा है। युवाओं में दम है, दम दिखा के रख देंगे। पिछली पूर्ववर्ती सरकार को हिला के रख दिए थे, सत्ता में आने का मौका नहीं दिए थे। इस बार सरकार यदि हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो सरकार को हिला के रख देंगे हम लोग। और सत्ता को हिला देंगे इस बार। तो लेकिन ये बताइए कि आप लोग 4 छात्र मैंने पूरा उलगुलान कर देंगे? एकता है उलगुलान एक ही में होगा। बिरसा मुंडा जैसे बिरसा मुंडा के हम लोग सपूत है, झारखंड के सपूत हैं। डरने वाले नहीं, बिरसा मुंडा के माटी से जन्म लिए, झारखंडी है। हिला के रख देंगे एक ही बार में।
झारखंड में झारखंड सरकार समझ ले इस बार, झारखंड यूथ आ गया है। अब झारखंड में स्टूडेंट का बोलबाला चलेगा। अब स्टूडेंट घर में बोलेगा वोट देना है जिसको वही वोट देगा, अदरवाइज कोई वोट नहीं जाएगा। नाराजगी क्यों है? नाराजगी 2014-15 से चली आ रही है कि वैकेंसी के लिए बच्चा पैदा हो जाता है तो 9 साल का हो जाता है। हाँ। तो झारखंड को दिखाई नहीं पड़ रही है। झारखंड सरकार अंधी सरकार है। और जेपीएससी अभी अंधाधुन में 25 दिन में एग्जाम लेने जा रही है 4 लाख का, तो हमारा नहीं दिख रहा 6.5 लाख का स्टूडेंट, 6.5 लाख स्टूडेंट है एग्जाम ले, उसको नहीं दिखाई पड़ रहा झारखंड सरकार को, माननीय सीएम सर को नहीं दिखाई पड़ रही है कि एग्जाम ले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एक दिन पेपर में आया जेपीएससी के जेएसएससी के बच्चे सुसाइड कर लिए, पंखा से झूल लिए। एक चतरा की लड़के जो 26 साल के युवक सुसाइड कर लिए। आप लोग उस राह पे नहीं ना जाइएगा। हम लोग सुसाइड करने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हाँ। सरकार को झुका देंगे, हाँ। स्टूडेंट सरकार को झुका देंगे। यदि हमारी मांगे 17 तारीख तक नहीं होती है तो सरकार 18 तारीख को झुक जाएगी, हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। हाँ। और हम लोग को हटाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा सरकार को। हाँ। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त सीजीएल स्टूडेंट बोल रहा हूँ। छात्र चेतावनी क्यों दे रहे हैं सरकार को? सरकार हमारी मांग मान लेना, हम लोग कोई उग्र प्रदर्शन थोड़ी कर रहे हैं। अभी सरकार दिखा दे हम लोग कहाँ उग्र तो प्रदर्शन किए। हम लोग भली बात है, हम लोग शांतिपूर्ण हमारे हक की मांग कर रहे हैं, हमारी हक की मांग कर रहे हैं। हमारा हक मांगना जायज है। जैसे एक एमएलए वोट मांगने जाती है, उनका भी हक अधिकार है, उनका भी हम समर्थन करते हैं, बट हमारी मांगे होने चाहिए। हमारे बेसिस पे हुए झारखंड सरकार है, स्टूडेंट के बेसिस पे झारखंड सरकार है, उनके बेसिस पे हम नहीं चलने वाले। हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने क्या बोला था, जितने भी पूर्ववर्ती सरकार ने सीट को बचा के रखी है सबसे पहले मैं 1 साल में भरूंगा। आज 4 साल बीतने जा रही है, क्या किए हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन, चंपई सोरेन आगे क्या किए? 500 वैकेंसी नहीं दी है। अरे नियुक्तियां तो हो रही है ना भाई। नियुक्ति हो रही है, उसमें भी सवाल आ रही है ना। हाँ। उसमें भी सवाल आ रही है। एक श्रेया डिजिटल आ गया है, एक क्या नाम आ गया है, सिलेक्शन उन्हीं से आ रहा है। क्या ऐसा श्रेया डिजिटल ही है जहाँ से सिलेक्शन आ जाए? दिखा देना, मैं प्रूफ भी दे दूंगा। क्या चाहिए? भाई साहब आप बड़ा गुस्से में हैं। छात्र लग रहा है कि कुछ होगा, इनकी आवाज सुनाई देगी ऊपर तक। अगर नहीं सुनाई देगा हाँ। तो पहले वाला जो एमसीसी जो सब बंद हो गया वो नया उत्पन्न होगा। कहाँ आप हैं आप लोग? हाँ। तो नया एमसीसी है, नया नया संगठन बनेगा। कहाँ? ये क्या लेके क्या है ये? ये तो अरे जेपीएससी है, जेपीएससी का है, जेएसएससी की जेपीएससी भी। तो देखिए एग्जाम तो सभी का तैयारी होगा ना। ठीक है। लेकिन कहाँ सेंटर पड़ा है आपका? सेंटर यहाँ आपका नगरी रांची में पड़ा है। नगरी रांची। तैयार है एग्जाम देने के लिए? एकदम तैयार है, एकदम तैयार है, बशर्ते कहीं क्वेश्चन न बिक जाए। हाँ। दूसरा चीज कि हम जो बोले ना कि नया नया एमसीसी तो अभी बंद हुआ, फिर नया पैदा होगा। हमको तो लग रहा है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भैया इतना जल्दी फॉर्म भरवाया और 17 तारीख को एग्जाम है। अरे भाई राज्य के अधिकारी आप लोग बनेंगे और इतना कम समय में तैयारी, इसका कुछ है दुख कि आप पहले से तैयारी कर रहे थे? झारखंड में पैदे लेना ही दुख का विषय है। इस बात को मान लीजिए, झारखंड अलग होना ही दुख का विषय है। हाँ। आज तक झारखंडियत का पहचान मिला, आज तक झारखंडी हित में झारखंडी के लिए हेमंत सोरेन 1932 को तो भेज दिए राजभवन में, आप यहाँ से करना ना है। 1932 लेकर अचार डालेंगे। हाँ। आप तो एक स्थानीय नीति नियोजन नीति तो छोड़िए, आप एग्जाम तो ढंग से सही नहीं करा पा रहे। तो 1932 और 1933 का बात करिएगा। झारखंड में रहना लगता है कि झारखंड में ठीक ठाक नहीं है, कहीं लग रहा है कि झारखंड में कहीं यूपी बिहार दिल्ली में पैदा हो जाता ना अच्छी बात था। हाँ। झारखंड का मतलब झारखंड में पैदा ले, यही मेरी सबसे बुरी बात है। आप ही लोग ने वोट दिए थे 2019 में, युवाओं की सरकार है, हेमंत सरकार है। छलने का काम किया सरकार ने, स्टूडेंट पूर्ववर्ती सरकार ने भी छलने का काम किया है और इस सरकार ने भी। जेएसएससी इतना बड़ा मुद्दा है ना। हाँ। इसको लॉलीपॉप हॉट सीट जैसे, हाँ। हॉट सीट जैसे बना दिया है। कितना बड़ा, हमको आईएएस ऑफिसर बनाने जा रहा है। एक ग्रेड बी का, एक गेजेटेड रैंक भी नहीं है जेएसएससी एएसओ, मतलब लॉलीपॉप बना दिया। इसी के मांग पे कितने कोर्स बेचा जा रहा है, कितना कुछ किया जा रहा है। 2014 से चली आ रही है। कोई भी सरकार लास्ट पे चुनावी मुद्दा पे खड़ा कर देती प्रूफ है सीट बेचा गया है, कैसे बोल रहे हैं आप? 100% प्रूफ है, 100% प्रूफ दिख रहा है। 25 लाख 30 लाख में सीट बेचा जा रहा है। तब तो जेएसएससी को कैंसिल करना पड़ा। जब उनके पास एविडेंस नहीं रहता तो क्यों कैंसिल करती और बच्चे क्यों रोड पे आते? प्रूफ उनके पास एविडेंस पहुंचा तब तो जेएसएससी कैंसिल की, सरकार ने ऑर्डर चलिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए तमाम जो छात्र किस तरह से उग्र हैं, आप इनके पीड़ा को भी समझ सकते हैं। इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और अंत में इन्हें 1500 रुपये का टेंट लेके इसी तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा इन बच्चों को भी देखिए, इतने साल मेहनत करते, एक तो 7-8 साल के बाद एग्जाम होता है और इसी तरह से अगर छात्र उग्र होंगे तो फिर आपको भी 2024 इस चुनाव में